मैं नहीं जानती कि इन मुसीबतों के पीछे तेरी क्या मसलियत है, लेकिन इतना तो तू भी जानता है कि मैं तुझ पर ईमान रखती हूँ। फिर मेरे दिल को हिदायत की रोशनी दे कि तेरी इन मसलियतों को समझकर सब्र और बर्दाश्त कर। आपको आपका नया मोबाइल बहुत मुबारक हो। जनाब, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। अरे नहीं, थैंक यू की क्या बात है। एक्चुअली ये मोबाइल मुझे बहुत पसंद था, कुछ एक्सपेंसिव था तो इसलिए खरीद नहीं पा रही थी, इसीलिए सोचा था कि डैडी आएंगे तो खरीद देंगे। अरे एक्सपेंसिव होने ना होने की आप टेंशन ना लिया करो। आपको कोई भी चीज चाहिए हो आप बस मुझे बोलो और समझो वो चीज आपके सामने हाजिर है। Really? जी। और वैसे भी आपकी स्माइल पे तो हर चीज कुर्बान है। और अगर रीशा को पता चल गया तो? आप उसकी टेंशन ना लो, आपको आपका मोबाइल मिल गया, आप खुश हो गई और आपकी खुशी नहीं मेरी खुशी है। थैंक यू वेरी मच। रात को बात करते हैं। ओके, टेक केयर। आई एम सॉरी, आपने सुरैया को 1-2 दिन इंतजार करने को बोला था, लेकिन मैं आज ही आ गई। एक्चुअली घर में इतने मसाइल चल रहे हैं तो मंगनी की डेट फिक्स करने बहुत मुश्किल हो रही है। वो एक्चुअली मेरी बहू की डिलीवरी है और मुझे अमेरिका जल्दी जाना है। ओह अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, बस आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करने आई हूँ, बिस्मा को अब मेरी बहू बना दे। माफी चाहता हूँ, मेरा बड़ा बेटा मुल्क से बाहर है, जब तक वो आ नहीं जाता हम कोई फैसला कर नहीं पाएंगे। नहीं, वो बात दरअसल ये मैं उसे किसी सूरत नजरअंदाज नहीं कर सकता। वो वैसे इस बात का क्या मतलब है? जाहिर है इंतजार करना पड़ेगा। तो क्या मैं फिर अमेरिका चली जाऊँ? अरे नहीं मिसेस समन, मैं आपको बताती हूँ ना 1-2 दिन में फोन करके। चलिए ठीक है, मैं फिर इंतजार करूंगी। ओके जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आइए। अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये क्या? मिठाई। अब्बू ने तो अपनी कामयाबी की मिठाई खिला दी, लेकिन अब मेरा बनता था इनको मिठाई खिलाना। क्यों, क्या कोई खुशखबरी मिली है तुम्हें? बहुत बड़ी खुशखबरी है, खाइए पहले। मुझे ऑफिस में प्रमोशन मिला है अम्मी। माशाल्लाह, मुबारक हो। माशाल्लाह भाई, बहुत मुबारक हो। थैंक यू। अल्लाह का शुक्र है, उसने हम सब पर कितना करम किया। जी अब्बू। मशल, आओ ना तुम भी तो खाओ। क्यों नहीं खाएगी बेटा, ये सब कुछ इसी के नसीब का तो है। रिस्क बीवी के नसीब का होता है। हाँ तो फिर ले आओ ना हाशिर की बीवी। जहाँ ये कह रहा है वहां तो मैं हरगिज नहीं मानूंगी। आप माने या ना माने अम्मी, मैं बिस्मा से शादी का वादा कर चुका हूँ। अब आपको और अब्बू को सिखर रिश्ता लेके जाना है बस। आजकल अच्छे रिश्ते मिलते कहाँ हैं? क्या जरूरत थी इस तरह की बातें करके उन्हें मुतनफर करने की? भाई मुझे मेरे बेटे ने सख्ती से मना किया। क्यों? अरमान ने क्यों मना किया? अपनी शादी करने से पहले उसने पूछा था हम दोनों से? ये अच्छा है भाई, खुद तो मनमानी करके शादी कर ली और दूसरों की शादियां रुकवा रहा है। मैं आप लोगों की एक नहीं सुनने वाली। तुम फिर मुझे ये रिश्ता करके दिखाओ उसके बगैर। दिखा दूंगी। ये अच्छा है भाई। जैसे तुम्हारा हुक्म बेटा, मैं तो अभी चलने को तैयार हूँ। क्यों भाई? खबरदार, अगर ऐसा आपने सोचा भी, मैंने तुम्हें कह दिया ना कि मैं वहां तुम्हारा रिश्ता नहीं करूंगी। अम्मी, आपको सिखर आज या कल रिश्ता लेके जाना होगा, वरना उसकी शादी कहीं और तय हो जाएगी। होती है तो हो जाए, मेरी बला से। कमाल कर रही हैं आप। आपको मेरी खुशी नहीं चाहिए क्या? मैं बार बार कह रही हूँ। और मैं भी आपसे बार बार कह रहा हूँ, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ बिस्मा से। आपको रिश्ता मंजूर है तो ठीक है, वरना मैं खुद शादी कर लूंगा। क्या? क्यों जिद कर रही हो? आशिर की खुशी के लिए ही मान जाओ। वो लड़की जहाँ आ गई ना तो हमें 2 दिन भी नहीं टिकने देगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरा हाशिर बहुत समझदार है, वो उसे समझा देगा। मैंने कह दिया, मैं फिर भी नहीं मानूंगी। बहुत ही जिद्दी औरत है।
तुम कहीं जा रहे हो? तैयार हूँ, जाहिर है, ऐसा क्या मतलब हो सकता है? अच्छा, वो जरूरी बात करनी थी तुमसे। क्या अम्मी? तुम मशल को पसंद करते हो ना? क्या आप मेरा रिश्ता लेके जाने वाली हैं? सोच तो कुछ ऐसा ही रही हूँ। अम्मी, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप ये सब कर रही हैं। अम्मी, मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। इसीलिए जा रही हूँ, लेकिन मुझे डर है हासिर और अब्बास भाई इस रिश्ते से इनकार न कर दें। उन्हें क्या तकलीफ है, और वो होते कौन है? अरे उसकी किफालत कर रहे हैं ना वो। बस तू अपनी हरकतें ठीक कर लेना ताकि मैं तेरी गारंटी दे सकूं। ठीक है, मैं मशल की खातिर खुद को बदलने की कोशिश करूंगा। हाँ, Was a good score. Chance taken. अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैंने कैसे होना है? तुम्हारा बाप और भाई एक तरफ और मैं अकेली एक तरफ। अम्मी आप एक ही सब पे भारी है। अच्छा बताएं हुआ क्या है? वही हाशिर को बिस्मा की मोहब्बत ने पागल बना रखा है और उसने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने उसकी शादी उससे ना करवाई तो वो खुद ही कर लेगा। क्या? हाशिर भाई जैसा संजीदा मिजाज इंसान बिस्मा आपी की मोहब्बत में पागल हो रहा है, फिर तो अम्मी आपकी वाकई में खैर नहीं है। और ये भी तो सोचें कि अगर बिस्मा उस घर में आ गई तो फिर आप कहाँ जाएंगी? अरे यही सोच सोच के तो मैं परेशान हो रही हूँ। बिस्मा और उसकी माँ पता नहीं मुझसे कौन कौन से बदले लेंगी और फिर तुम्हारा बदला अलग। अच्छा आप एक काम करें, आप मेरे वाले शाह साहब के पास चले जाएं। अरमान भी तो मुझे उन्हीं के वजीफे से मिला है। हाय, तुम कितनी गुन्नी हो, पता नहीं क्या कुछ करती रही हो और मुझे कुछ बताया ही नहीं। हाँ तो आपके फायदे के लिए तो किए, आपको ऐसा धमाल ढूंढ के दिए जिसने आपका 1 रुपया नहीं खर्च करवाया। अच्छा इन बातों को छोड़ें, आप फोन से शाह साहब के पास चले जाएं। वो बहुत पहुंचे हुए। बिस्मा की मोहब्बत ऐसे हाशिर भाई के दिल से निकलेगी कि आप हैरान रह जाएंगी। अरे वो कौन है, क्या है, जरा तफसील तो बताओ। अम्मी मशल को सब पता है, उसे साथ लेके गई थी। अकेले तो नहीं जाना था ना, आप मशल को साथ ले जाए। अगर उसने सबको बता दिया तो? अम्मी सिर्फ डरा धमका के रखिए, डरपोक सी तो है, किसी से कुछ नहीं कहेगी। मशल। जीता है अम्मी। मशल, अगर तुमने कपड़े इस्त्री कर लिया तो मेरे साथ चलो। कहाँ? तुम उन शाह साहब को जानती हो ना, जिनके पास तुम अरीशा के साथ गई थी? जी। तो ठीक है, जल्दी से चादर लो और चलो मेरे साथ, मुझे भी एक जरूरी काम है। मैं? हाँ, और सुनो, जिस जरूरी काम के लिए मैं जा रही हूँ ना, अगर किसी को कानो कान खबर हुई तो तुम्हारी खैर नहीं, समझी तुम? अब जल्दी आओ। आज की ताजा खबर सुनी है आपने? क्या हो गया? कौन सी नई खबर ले आई है? मैं बाहर खड़ी थी, मैंने अभी देखा फसीहा ताई मशल के साथ कहीं जा रही थी। आज से पहले तो उसका नाम तक बर्दाश्त नहीं होता था इनसे, ये अचानक से उसके साथ घूमने फिरने कब से लग गई हैं ये? अम्मी, मुझे लग रहा है दाल में कुछ काला है, पक्का। ये आज तुम्हें कहां से कालक नजर आ गई दाल में? वैसे करने क्या चाह रहे हो सकते हैं ये दोनों, वो भी फसीहा ताई मशल के साथ? आपको मशकूक नहीं लग रही ये बात? कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन देखो मशल के पास अब अपना घर है और तुम्हें पता है वो फसिया बेगम
कितनी लालची औरत है। मुझे ऐसा लगता है कि वो मशल को अपनी बहू बनाने के चक्कर में। आप भी कुछ भी सोचती रहती हैं, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, तुम इतना यकीन से कैसे कह सकती हो? और जिस पर इतना भरोसा है ना तुम्हें, ना करो। जिसे तुम्हारी इज्जत का ख्याल नहीं है, वो तुम्हारी मोहब्बत का पास क्या करेगा? आप ये सब कुछ छोड़े ना, आपको फोकस करना चाहिए कि मशल को अपनी बहू कैसे बनाना है, वरना आप यहाँ पे हाथ मलती रह जाएंगे और वहां चिड़िया चुग जाएगी खेत। सोचा है मैंने, लेकिन क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रही उस फसीहा को मैं किस तरह शीशे में उतारूं। वैसे अम्मा, अगर आप कहें तो मेरे पास है तरकीब, मामला पूरा आराम से हैंडल हो जाएगा। बता। अगर आप फसीहा ताई से पहले रिश्ता लेके चली जाती हैं बुरहान का उनके घर, किसी को शक भी नहीं होगा, प्रॉपर्टी भी आपके नाम पे आ जाएगी और ये सारा मामला हैंडल हो जाएगा। उनकी बहू भी नहीं बनेगी वो। मैं आपको बता रही हूँ, इस तरीके से हम सब लोगों की बचत हो जाएगी। क्या ख्याल है आपका? कितनी भूतनी है तू। मुझसे ज्यादा तेज चलता है तेरा दिमाग। शैतान का घर है, क्या क्या सोच लेती है। वैसे ये सब कुछ मैं सिर्फ आपके लिए सोच रही हूँ। अरमान से अब उम्मीद ना ही रखें तो ही बेहतर होगा। उसने तो जो करना था ना वो देख चुके हैं हम, आगे भी उससे कोई बैद नहीं है मुझे। अब आपकी बुढ़ापे का सहारा ना बुरहान है। आपको चाहिए सबको छोड़ के उसको अपने हाथ में रखें। बिल्कुल ठीक कह रही है तू। अरे माँ बहन से ज्यादा किसको ख्याल होगा उसका। सही कह रही है। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब, मैं अरीशा की माँ हूँ, उसने मुझे आपके पास भेजा। कौन अरीशा? जी वो मेरी बेटी, वो इस लड़की के साथ आई थी। जी शाह साहब, वो मेरे साथ आई थी ना रीशा भी। आपको याद है वो अरमान भाई के रिश्ते वाला मसला था? आपने वजीफा भी दिया था और तावीज भी। सरकार, मसला अभी भी वैसा ही है। अच्छा, मसला बताओ। शाह साहब, मेरा एक ही बेटा है। बस आप कोई ऐसा तावीज दें, ऐसा वजीफा बताएं कि ये रिश्ता ना हो। अच्छा, लड़के और लड़की का नाम बताओ। जी मेरे बेटे का नाम हाशिर है और लड़की का नाम बिस्मा। अगर अम्मी बुरहान की शादी मशल से करते तो बैठे बैठे मेरे 2 मसले हल हो जाएंगे। अम्मी को वैसे फसीहा ताई से दोस्ती कर लेनी चाहिए। असल मसला तो है ही सिर्फ इस बात का, इनकी रंजिशें दूर नहीं होती। पहली बात हाशिर की, उसको किसी तरीके से समझाना पड़ेगा, मनाना पड़ेगा बुरहान और मशल के रिश्ते के लिए। बस ये काम हो जाए ना, सारे मसले हल हो जाएंगे मेरे। बीबी, तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। मैं तुम्हें वजीफा भी बता दूंगा और तावीज भी दे दूंगा। 5,000 पहले लगेंगे और 5,000 बाद में। 10,000? हाँ, काम भी तो बहुत मुश्किल है। तुम्हारे बेटे का दिल पूरी तरह उसकी मुट्ठी में है और उसके दिल में सिर्फ वही बसती है। पहले उस लड़की की मोहब्बत उसके दिल से निकालनी होगी, उसके दिल की सफाई करनी होगी, फिर किसी और की मोहब्बत उसके दिल में डालनी होगी। बहुत मुश्किल काम है बीबी, सोच लो। ठीक है शाह साहब, जैसे आप कहते हैं, मगर काम पक्का होना चाहिए। मशल, मेरी बात गौर से सुनो। ये बोतल मैंने फ्रिज में रख दी है। सुबह शाम इस बोतल से हाशिर को पानी पिलाना तुम्हारा काम है। मेरा काम? हाँ, वो तुम पे बहुत एतबार करता है, तुम पे शक भी नहीं करेगा। जब भी वो पानी मांगे इसी पानी में से पिलाना। मैं दूंगी तो खामखा मुझ पे शक करेगा। और हाँ, इस बात की खबर किसी को कानो कान ना हो। अब मैं जरा लेटने जा रही हूँ, मेरे सर में बहुत दर्द है।
अपनी खुशी के लिए किसी से उसकी मोहब्बत छीनना बहुत बड़ी खुदगर्जी है मशा। तुम इतनी खुदगर्ज नहीं हो सकती। मशल, ये ना मेरी ब्लड प्रेशर की गोलियां खत्म हो गई हैं। बाहर गए भी तो मुझे याद ही नहीं रहा लेने। अब तुम ये साथ वाले रमीज को कहो कि मुझे गोलियां ला दे। मेरा सर तो दर्द के मारे फटा जा रहा है। पकड़ो। मशल, मेरा बेटा, तुम कहाँ फिर रही हो यहाँ? अब वो ताई अम्मी का ब्लड प्रेशर हाई हो गया था ना, तो राहत खाला की रमीज को बोलने गई थी कि दवाई ला दे, लेकिन वो घर पे ही नहीं है। अपने मर गए हैं कि गैरों को ढूंढती फिर रही हो? चलो आओ, मैं तुम्हें दवाई लेकर देती हूँ। ये बाहर मेन रोड पे बहुत बड़ा मेडिकल स्टोर है, चलो दोनों चलती हैं। मैं तो क्या है, दोनों जाके ले आएंगी। लेकिन ताई अम्मी अकेली घर पे। अच्छा चलो ऐसा करो, ला मुझे तो पैसे, तुम जाओ अपनी ताई अम्मी का ख्याल रखो, मैं ले आती हूँ दवाई। बुरहान नहीं है ना घर पे, वरना ले आता। ठीक है चलो चलो। आए, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। ये पता नहीं मशल तो गोलियां बनाने बैठ गई है। आए कम बहुत, ले आई गोलियां। नहीं ताई अम्मी, रमीज भाई तो घर पर ही नहीं थे। फिर मैं जा ही रही थी कि रास्ते में मुझे शमा चच्ची मिल गई, वो गोलियां लेने गई हैं। क्या शमा मेरी गोलियां लेने गई? जी। अल्लाह खैर करे। आज सूरज मशरिक से निकला या मगरिब से? अरे वो तो नाक पे मक्खी नहीं बैठने देती, हमें कुछ समझती नहीं और मेरी गोलियां लेने चली गई। पता नहीं ताई अम्मी, मैं तो खुद हैरान हो रही थी। हाय मशल, मुझे तो डर लग रहा है कि वो मेरी गोलियां ही ना बदल दे। ताई अम्मी, बंद गोलियां कैसे बदलेंगी? हाय, उसका कोई भरोसा नहीं है। मशल, लो बेटा, ये लो दवाई, देख लो गोलियां वही है ना। भाभी, अब आपकी तबीयत कैसी है? ज्यादा खराब है? मैं डॉक्टर के पास ले जाऊं? मुझे तो जब बच्ची ने बताया मैं इतनी परेशान हो गई। आप हैरान हो रही है ना कि मैं इतनी बदल कैसे गई? हाँ, हैरानी वाली बात तो है ना। हे भाभी, क्या बताऊं, बस हर वक्त शिद्दत से ये एहसास रहता है मुझे कि हम कब तक लड़ते रहेंगे आपस में। हाँ, जिंदगी का क्या भरोसा है? ये नफरतें गदूरतें रख के हमने क्या करना? एक ही खानदान के लोग हैं हम, एक ही ससुर की दो बहुएं नहीं? हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो। बड़ी गलतियां हुई मुझसे भी, आपसे भी, लेकिन मुझसे ज्यादा। बस मैं ना हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगती हूँ भाभी, माफ कर दीजिए। अरे नहीं नहीं शमा, ऐसे हाथ क्यों बांध रही हो? चलो मैंने तुम्हें माफ किया। वाकई आप दिल की कितनी अच्छी है ना फसिया भाभी। शुक्र है, आज तुम्हें मेरा दिल तो दिखाई दिया। सुबह की भूली हूँ मैं, शाम को घर आई तो सीधी आपके पास ही आई हूँ। चलो, अल्लाह सबको हिदायत दे। आमीन। शमा चची, आपके लिए मैं चाय लाऊं? नहीं बेटा, चाय रहने दो, बस पानी का गिलास ला दो। अरे नहीं, पानी क्यों, जूस लेकर आओ चच्ची के लिए। जी। कितने की आई है दवाई? अब 250 रुपए की। हाय, 20 रुपए महंगी कर दी कम वक्तों ने। अबू, मैंने उसे कहा था कि मुझे अपना पासपोर्ट और बाकी डॉक्यूमेंट्स भेज दे, तो उसने तो साफ आने से इनकार कर दिया। बेटा, पता नहीं वो लड़का क्या करना चाहता है। मैंने दोस्त की फैक्ट्री में जॉब करने को कहा तो उसने साफ इनकार कर दिया। अब ना वो पढ़ाई करता है ना नौकरी करता है, पता नहीं क्या चाहता है। तो अबू, आप उस पर सख्ती करें ना, और उस पर कड़ी नजर रखें। बेटा, रोज उसकी धुलाई करता हूँ और मैं क्या करूँ? अरे नहीं अबू, अब जवान हो गया है, उस पर हाथ तो ना उठाया करें। अरमान, अगर तुम उसकी हरकतें देखो ना तो तुम्हें भी गुस्सा आएगा उस पर। जी अबू, मैं समझ सकता हूँ। यार, कुछ दिनों के लिए तुम पाकिस्तान आ जाओ, मिल बैठकर उसके बारे में सोचते हैं कि क्या करें। हाँ, वो बिस्मा के रिश्ते के लिए मिसेस सुमन भी बार बार चक्कर लगा रही है, वो भी फैसला करना है। तुम आ जाओ तो कोई प्लान बनाते हैं। जी ठीक है अबू, मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। बिस्मा, फसिया भाभी इतनी जल्दी शीशे में उतर जाएंगी मुझे यकीन नहीं था।
यानी अच्छे तरीके से बेवकूफ बना है आप उन्हें। ऐसा वैसा, और मशल को भी। मुझे लगता है बहुत जल्दी आपकी बहू बनने वाली है। मुझे भी लगता है रिश्ता हो ही जाएगा। वैसे अगर बुरहान आवाराना ना होता, मैंने उस लड़की का सोचना भी नहीं था। जहर लगती मुझे, बस अब मजबूरी है, क्या करूं। अब ऐसे भी ना कहें अम्मी, बुरी तो नहीं है, अच्छी भली है वो। और अब तो आपका फायदा भी है बीच में, घर है उसके नाम पर। इसीलिए तो मानी हूँ। वैसे तुम हो बहुत तेज, ऐसी तरकीब बताई, फसिया भाभी मोह के रह गई मेरे सामने। तो आप आगे आगे देखिए होता है क्या। अच्छा, लगता है तुम्हारे शैतानी दिमाग ने और भी बहुत कुछ सोच के रखा हुआ है। हद हो गई अम्मा, एक तो आपके फायदे के लिए मैं निकाल निकाल के मशवरे देती रहती हूँ, ऊपर से मेरे दिमाग को शैतानी कह रही है। अम्मी, मैं आपको बता रही, शिमा चाची की चालों में ना हरगिज़ मत आइएगा। मुझे इसके पीछे का गहरा राज नजर आता है। वो बिस्मा आपी के रिश्ते की राह हमवार करी है। अच्छा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज मैं तुम्हारे लिए स्पेशल गोश्त लाया हूँ। यहाँ पर मेरा दिल जल रहा है, ऊपर से तुम्हें भुना हुआ मुर्ग ले आए हो। क्यों, क्या हो गया? आजकल पाकिस्तान में जो खिचड़ी पक रही है, तुम्हें तो उसके बारे में कुछ पता ही नहीं होगा ना। खिचड़ी? कैसी खिचड़ी? अच्छा, अब मुझसे छुपाने की एक्टिंग ना करो, तुम्हें सब पता है। हाशिर भाई और बिस्मा आपी के रिश्ते की बात चल रही है, वो दोनों दूसरे में इन्वॉल्व हैं। हाँ, वो हाशिर भाई की कॉल आई थी मुझे। क्या? हाशिर भाई ने कॉल की थी? हाँ, वो बता रहे थे कि बिस्मा का कोई रिश्ता आया हुआ है और वो चाह रहे थे कि मैं अम्मी अब्बू को कन्विंस करूं कि वो रिश्ता वहां ना करें, बल्कि वो तो चाह रहे थे कि मैं उन्हें कन्विंस करूं कि। मेरी बात सुनो, अगर उनका रिश्ता हुआ ना तो फिर हमारा रिश्ता कायम नहीं रहेगा। क्यों? ये जो वट्टे सट्टे की शादी होती है ना, इसमें हमेशा नुकसान ही होता है। और जो लोग ये कहते हैं ना कि दूसरे की शादी से उन पर असर नहीं पड़ेगा, झूठ बोलते हैं। देखो, तुम बिस्मा आपी के भाई हो और मैं हाशिर भाई की बहन। हमें चाहिए कि हम ये रिश्ता ना होने दें, इसी में हमारी बेहतरी है। अच्छा यार, तुम गुस्सा मत करो, वक्त आने पर देख लेंगे। और तुम्हारा गुस्सा करना हमारे बच्चे के लिए ठीक नहीं है। मैं सोचती हूँ तुम्हारे घर वालों ने मुझे कबूल नहीं किया, मेरे बच्चे को कैसे करेंगे। खैर, ना करें कबूल, मेरी बला से मुझे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मैं बता रही हूँ, अपने बच्चे का हकीका मैं पाकिस्तान जाकर ही करूंगी और किसी को भी ना अपनी खुशी बर्बाद नहीं करने दूंगी। हाँ बाबा, जैसे तुम कह रही हो वैसे ही करेंगे, ठीक है? आप गुस्सा छोड़ो और आओ खाना खाते हैं। मुझे भूख नहीं है, तुम खुद ही खा लो खाना। चलो यार, मुझे तो भूख लगी है, मैं तो खा रहा हूँ। ये लें तायबा आपकी इलायची वाली चाय। जी रहो बेटा। ये लें तायबा। अस्सलाम वालेकुम अब्बू, अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम बेटा। चाय पियोगे या खाना? नहीं अब्बू, ये गरम गरम जलेबियां लेकर आए हूँ, पहले चाय के साथ ये खाएंगे फिर खाना। मशर, एक प्लेट में डाल के ले आओ और मेरे लिए जल्दी से ठंडा सा पानी। शाबाश, अब मैं हाथ धो के आता हूँ। अच्छा बेटा। आगे दे। मेरे पास कुछ नहीं है। नहीं नहीं नहीं। साफ साफ बता कि रुपए पैसे और जेवरात कहाँ छुपा के रखे हैं? बोल, पैसे सारे बैंक में है और जेवर लॉकर में। मेरे पास कुछ नहीं। झूठ बोल रहा है? नहीं, झूठ नहीं बोल रहा मैं। बकवास बंद कर अपनी। ये ऐसे नहीं बताएगा। जा साकिब, अंदर से इसकी छमिया को लेके आ। नहीं। चुप। मेरी बेटी को कुछ ना कहना। चुप, कुछ ना। देखो चुप। हबीबा। फुलझड़ी। सच सच बता, माल कहाँ है, वरना तेरी बेटी को यहीं से उड़ा दूंगा। मेरी बेटी को कुछ ना कहो। इकराम साहब, आप सब कुछ इन लोगों को दे दें, बट प्लीज आप हमारी बेटी को कुछ ना कहें। हाँ, मैं दे दूंगा, मैं दे देता हूँ।
मेरी बेटी कुछ ना कहो। बुरान जा अंदर से माल लेके आ। मशल जल्दी ले आओ यार। मुझे लग रहा था कि पानी उबाल के लेकर आ रही हो, इतनी देर लगाते हैं। अब जलेबी चखें। बहुत मजे किए है ना? चलो बेटा आप भी खाओ ना। नहीं ताया अबू, मैं बाद में खा लूंगी। बाद में कैसे खाओगी? तुम्हारे लिए तो लेकर आया हूं, खाओ खाओ। अपनी छुट्टी को मैं अपने हाथ से खिलाता हूं। आप खाएं। ये लो भाई तुम भी खा लो, शायद मीठी हो जाओ। नहीं, मैं कड़वी ठीक हूँ। ये लो बेटा आप खाएं। मुझे पहले ही पता था कि फुलझड़ी के लिए बड़ा माल खटा किया होगा इसने। तुम्हें माल मिल गया ना सारा। अब मेरी बेटी को छोड़ दो। मुंह बंद कर। तुम्हें पैसा मिल गया ना, आप चुप। फिर कुछ चुप। मेरी बेटी को कुछ ना कहना, मैं बता रहा हूँ। चुप। क्या बकवास कर रहा था? तो कुछ भी नहीं है। और अगर मुंह खोलो और किसी को बताने की कोशिश की, समझ आई? चलो ये काम तो तुम ही कर सकती थी। बस अब उसे बाकायदगी से पानी पिलाती रहना ताकि उस बिस्मा का भूत तो उतरे उसके सर से। वैसे ताई अम्मी, आप क्यों नहीं चाहती कि बिस्मा आपी और हाशिर भाई की शादी हो? अरे रहने भी दो। सारी जिंदगी उसकी माँ ने कौन सा सुकून लेने दिया जो वो लेने देगी? मैं तो बहुत अमीर और खूबसूरत बहू लेकर आऊंगी। तो फिर आपकी नजर में है कोई ऐसी लड़की? हाँ ना, वो है अशमीरा। बस ये बिस्मा का कांटा निकल जाए बीच में से, फिर शाह साहब से उसके लिए बात करूंगी। जी, वैसे तुम्हें क्या लगता है कि शम्मा आज इतनी मीठी बनकर क्यों आई थी? पता नहीं, मुझे तो लगता है कि वो बिस्मा के लिए आई थी, लेकिन मैं तो कभी नहीं करूंगी। ना बाबा ना, तो भाई इतनी लिफ्टी लड़की। थैंक यू। हेलो, कहाँ थे आप? कब से कॉलें कर रही हूँ, सेल ही ऑफ था। वो मैं एक्चुअली पहले घर था, अभी बाहर आया हूँ। ओह, तो अरीशा से डर के आपने फोन ही ऑफ कर दिया? आपकी इंसल्ट से डर लगता है। और अगर मैंने उसकी इंसल्ट कर दी तो फिर भी परेशानी तो मुझे ही होगी ना मुझे आपकी इंसल्ट अच्छी लगेगी और ना ही उसकी। दोनों का ख्याल रखते हैं, बड़े समझदार हैं आप। वैसे कम तो आप भी नहीं हैं। आप भी कमाल हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देना खूब जानते हैं। आप मजे की बातें करते हैं, ऐसी चटपटी बातें मैंने किसी से नहीं सुनी। और पहले किस किस से गुफ्तगू की है आपने? किसी से नहीं, मैं तो जनरल बात कर रही थी। ओह, अच्छा आप मुझे बताएं, जूस पियेंगी? नेकी और पूछ पूछ। अच्छा बताइए, कितने पैकेट्स लेकर आऊं? ऐसा करें 5 बड़े पैकेट्स ले आए, 3 नॉर्मल और सुने आइसिंग का बड़ा डब्बा। अच्छा, और कुछ? आज के लिए बस इतना ही काफी है। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। अबे रुक पान खाते हैं, पान।
हाँ भैया। अबे तू खाएगा पान? अबे आजा। अबे निकल 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 निकल। ओए There you go. असल में गेस्ट आए हुए हैं तो कोई कुछ लाने वाला नहीं था, इसलिए अरमान साहब को बोल दिया। तुम मुझे फोन कर देती। वो मैंने सोचा रात के इस टाइम क्या किसी लेडी को डिस्टर्ब करूं। हाँ हाँ, वैसे भी जब अरमान अवेलेबल हो तो फिर किसी और की जरूरत तो रहती नहीं है। लो, अब इस बात का भी नया तमाशा बनेगा। क्या ताई अम्मी के साथ मैंने झूठ बोलकर ठीक किया? नहीं, मेरा दिल मुतमईन है। अगर मैं वो पानी हाशिर को पिला देती तो शायद उस पानी में मेरी खुदगर्जी भी शामिल हो जाती। या अल्लाह, तू गवाह रहना, मैं ना तो खुदगर्ज हूं, ना झूठी और ना ही धोखेबाज। मैं अपनी चाहत के लिए किसी दूसरे की मोहब्बत को कदमों तले नहीं रोक सकती। तो इस वक्त खैरियत है? तो क्या दुआ मांगी आपने? अल्लाह से उसकी रहमत और शुक्र मांगा। और क्या मांगा? इससे ज्यादा इंसान के लिए कुछ अहम नहीं है मशा। तो क्या आप बिस्मा अभी को पाने की दुआ नहीं करते? कभी नहीं। क्यों? मैं नहीं चाहता कि मैं अपने रब से अपनी दुआ में वो मांगू जो मेरे नसीब में नहीं लिखा, और वो कुन कह के उसे मेरी तकदीर बना दे। तो फिर मैं सारी जिंदगी रंज और पछतावे में गुजारूं कि मैंने क्यों मांगा। तो क्या आपको लगता है कि अल्लाह ताला ने बिस्मा अभी को आपके नसीब में नहीं लिखा? इसमें मेरी खुशी, मेरी ख्वाहिश, मेरी मोहब्बत जरूर है मशा, लेकिन मेरे नसीब में क्या लिखा है मैं नहीं जानता। और अगर वो आपको ना मिली तो इसमें भी मेरे रब की कोई रजा होगी। क्या आपको दुख नहीं होगा? वक्ती तौर पर दुख जरूर होगा, लेकिन गहरा रंज और मलाल नहीं होगा, इसलिए कि मेरा रब मेरे दिल की हर बात जानते हुए भी अगर उसे मुझसे महरूम रखेगा तो यकीनन उसकी कोई ना कोई हिकमत होगी उसके पीछे। क्या आप इतने मुतमईन हो चुके हैं? बहुत ज्यादा। अपने आप को अपने रब को सौंप चुका, वही मालिक, सारा अख्तियार उसी का। काश मैं भी इतनी मुतमईन हो सकती, कोई रंज, कोई दुख महसूस ही ना होता। हो सकती हो अगर तुम चाहो तो। कैसे? अपने दिल की हर ख्वाहिश को अपने रब के हवाले कर दो। दिल जब भी कोई ख्वाहिश करे बस उसको अपने रब पे सौंप दो, ये कह के क्या दिल, अगर मेरा रब चाहेगा तो मुझे मिल जाएगा, और अगर नहीं मिला तो मैं उस पर कादिर नहीं। अपनी ख्वाहिश पूरी ना होने पे मैं कोई वावेला नहीं करूंगी। अरे ये तो बताओ तुम क्या कहने आई थी? कुछ नहीं। तुम इस वक्त कहां से आ रही? छत पे गई थी, दिल घबरा रहा है। क्यों? पता नहीं, शायद खाना हजम नहीं हुआ। अच्छा, वो बुरहान घर आ गया? हाँ आ गया, सो रहा है। कितने बजे आया था? 2 बजे आ गया था। ठीक, सुबह 2 टोक बात करूंगा मैं उससे।
उबैद को कैसे बताऊं? बुरहान तो सारी रात घर नहीं आया और मेरा दिल बहुत परेशान हो रहा है। या अल्लाह, तू इस लड़के को हिदायत दे। मैं नहीं चाहता कि मैं अपने रब से अपनी दुआ में वो मांगूं जो मेरे नसीब में नहीं लिखा, और वो कुन कह के उसे मेरी तकदीर बना दे। और मैं सारी जिंदगी रंज और पछतावे में गुजारूं कि मैंने क्यों मांग लिया। हाशिर इतने मुतमईन है कि उसको भी नहीं मांग रहे जिसे इतना चाहते हैं, और मैं वो सब कुछ मांग मांग कर थक गई जो शायद मेरे नसीब में ही नहीं लिखा। हाशिर के चेहरे पर इसीलिए गहरा सुकून होता है। सोचा था अब दुआ नहीं मांगूंगी, लेकिन मैं भी अब तेरी रहमत और कुर्बत मांगती हूँ, ताकि मुझे भी कोई मलाल न रहे, सिर्फ सुकून।